चलिए शुरू किया जाए। रे ऑप्टिक्स, एनसीईआरटी एग्जांपल्स। राइट, बहुत सारे थियरीज आपने सीखे, स्टार्टिंग फ्रॉम द रिफ्लेक्शन, देन रिफ्रैक्शन, देन प्रिज्म एंड लास्ट वाज अबाउट द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप। इतने थियरीज आपने सीखे। बेस्ड ऑन दैट थियरीज यू हैव टू सॉल्व सम एनसीईआरटी एग्जांपल। सारे एग्जांपल हम साथ में कवर करेंगे। चेक द फर्स्ट एग्जांपल। फर्स्ट एग्जांपल में ऐसा कहा है कि सपोज दैट the lower half of the concave mirror of reflecting surface is covered with an opaque non-reflecting material। तो क्या करना है हमें, कॉन्केव मिरर का, दिस इज अ कॉन्केव मिरर, और उस कॉन्केव मिरर का जो हाफ पार्ट है उसको कवर कर देना है बाय सम ओपेक सरफेस। एंड योर क्वेश्चन इज व्हाट इफेक्ट विल इट हैव ऑन द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस इन फ्रंट ऑफ द मिरर। तो यहां पे अगर आपने ऑब्जेक्ट रखा है तो उसका इमेज कैसा बनेगा? व्हाट डू यू से, पूरा इमेज बनेगा कि आधा इमेज बनेगा? इमेज तो पूरा ही बनेगा। क्यों? क्योंकि जो इतना पार्ट जो है मिरर का, इतना पार्ट जो है मिरर का, वो भी सारे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा। राइट, मिरर का कितना भी छोटा टुकड़ा हो, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन सारे के सारे फुलफिल होने हैं। राइट, मतलब ऑब्जेक्ट में से जो भी रेज आएंगे वो इतने पार्ट से रिफ्लेक्ट होके इमेज तो पूरा ही बनेगा। टॉप का भी इमेज बनेगा, बॉटम का भी इमेज बनेगा, बट फर्क कहां पे होगा? इमेज के इंटेंसिटी के ऊपर। राइट, इंटेंसिटी के ऊपर क्यों फर्क पड़ेगा? क्योंकि पहले पूरे मिरर में से आने वाली लाइट से इमेज बन रहा था, अभी खाली आधे मिरर में से ही आने वाली लाइट से इमेज बन रहा है। अभी सिर्फ आधे मिरर में से आने वाली लाइट से ही इमेज बन रहा है, तो इमेज का इंटेंसिटी जो है, ब्राइटनेस जो है, वो हाफ हो जाएगा। अंडरस्टूड? तो यहां पे क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सॉल्यूशन पढ़ो। ओके, taking the laws of reflection to be true for all the points of the remaining part of the mirror, the image will be that of the whole object। image पूरा object का ही बन जाएगा। However, as the area of the reflecting surface has been reduced, the intensity of the image will be low, brightness of the image will be low। Understood? Right? चलिए तो इसको लिखेंगे कैसे, देखते हैं कैसे लिखेंगे। चलो, write it like this। first example, टॉपिक कौन सा है भाई? रे ऑप्टिक्स, एनसीईआरटी एग्जांपल्स के इलस्ट्रेशन। क्या लिखते हैं? एग्जांपल्स पढ़ेगा। चलो, पहले एग्जांपल में आपको जो मिरर दिया है, उस मिरर का ये वाला जो पार्ट है उसको आपको क्या कर देना है? डार्क कर देना है, नॉन रिफ्लेक्टिंग बना देना है। ठीक है, सो नाउ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस खाली ये वाला है, दिस इज द ओनली रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और यहां पे आपने ऑब्जेक्ट रखा है। राइट, तो इमेज आपका पूरा ही बनने वाला है, यू विल गेट द फुल इमेज, बट इमेज थोड़ा सा आपका फेंट हो जाएगा, लेस इंटेंस हो जाएगा। क्यों ऐसा? क्योंकि ये जो पार्ट बचा हुआ है, राइट, दिस पार्ट ऑफ मिरर obeys all laws of reflection, hence image of full object will form, but as only half of the mirror is reflecting now, intensity of image will be reduced to half, intensity of image will be reduced to half। ओके, चलो सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? सेकंड क्वेश्चन में ना आपको एक मोबाइल फोन का इमेज बनाना है। यू कैन सी, तो आपने कॉन्केव मिरर लिया, उसके प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर आपने एक मोबाइल फोन रखा है इस तरह से। राइट, ताकि उसका जो बी एंड है वो कहां पर है? सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर है। आपको उसका इमेज कैसा बनेगा वो ड्रॉ करके दिखाना है, तो हम इसका इमेज ड्रॉ करते हैं। ठीक है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कैसा इमेज इसका दिखेगा। ओके, बी वाला पार्ट इधर है, ए वाला पार्ट उधर है। चलो, तो हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा ग्राफिकली इसको ड्रॉ करेंगे। विल टेक अ मिरर हियर। चलिए, प्रिंसिपल एक्सिस सीधा है क्या? सीधा नहीं है, सीधा बहुत क्रॉस है। अब चलो चलेगा। राइट, ये उसका फोकस है, यहाँ पे इज द फोकस,
एंड दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, आपने फोन ऐसे रखा है, ऐसे क्वेश्चन वैसे पूछे नहीं जाते एग्जाम में, बट समझ लेने कभी ना कभी कहीं ना कहीं आ गए तो। ये आपका फोन है जो ऐसा रखा गया है, और सर यहाँ पे सर्कल बना है ना, ओके ऐसे है, हाँ वो एक सर्कल है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये वाला जो पार्ट है, लेट मी कॉल इट ए एंड दिस इज बी। इन्होंने उल्टा कहा है शायद, ए एंड बी, उल्टा कर देते हम भी, और तो क्या। चलो ये ए और ये बी। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, जो बी वाला सेक्शन है ना वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर है। आई मीन द ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, इमेज भी कहाँ होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही होता है। मतलब ये जो सेक्शन है ना उसका इमेज इतने ही साइज का बनेगा, वो भी एग्जैक्टली इसके नीचे उल्टा इमेज, राइट। सो वी कैन राइट यार, हम इसे में लिख देंगे, ये वाला जो सेक्शन है, थोड़ा अलग कलर लेते हैं, कौन सा कलर ले, कोई भी कलर। चलो ये वाला जो सेक्शन है कहां पर है, दिस सेक्शन इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो उसका इमेज उधर ही बनेगा उतने ही साइज का। ओके, सो इमेज ऑफ दिस पार्ट इज, इमेज ऑफ दिस इज inverted, then real and of same size। ठीक है, तो इसका जो इमेज है वो एग्जैक्टली हम क्या करेंगे, इसके नीचे ही बना देंगे इस तरह से, सेम साइज का, बड़ा हो गया थोड़ा, ठीक है, सेम साइज का। बी का इमेज हो गया बी डैश। अब ये ए पार्ट कहां पर है, देखो ए पार्ट है बिटवीन सी एंड एफ। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ, इमेज कहां बनता है, बियॉन्ड सी, और साइज कैसा होता है, बड़ा होता है। तो लेट्स चेक इट आउट, ये सी ए पॉइंट जो है ना उसका इमेज कहां बनेगा, तो इसके लिए रे डायग्राम बना लेते हैं सिंपल सा। ओके लेट्स सी, तो एक रे यहां से निकालेंगे, पैरेलल रे कहां से पास करेंगे, आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम दी, राइट, कहां से पास करेंगे, आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम दी फोकस। हो गया, ओके। चलो दूसरा एक रे ले लो, दूसरा रे ले लो जो कहां पे इंसिडेंट कराएंगे, पोल के ऊपर, और इसको इतने ही एंगल के ऊपर रिफ्लेक्ट करो, लाइक दिस। ओके, सो दोनों कहां पे मिले, चेक इट आउट, दोनों आपके यहां पे मिले। इस पॉइंट को क्या कहेंगे, ए डैश। मतलब ये जो सेक्शन है ना उसका इमेज यहां बनेगा ऐसे, लाइक दिस। तो पूरे फोन का इमेज ये हो गया, इन बिटवीन आपके सारे पॉइंट का इमेज बनेगा कुछ इस तरह से। ओ बनना, यहां पर डंडी बनेगी, भी थोड़ी लंबी साइज की हो जाएगी। तो सर्कल है ना वो भी डिस्टॉर्ट हो जाएगा, सर्कल भी डिस्टॉर्ट हो जाएगा। क्यों डिस्टॉर्ट हो जाएगा सर्कल, बिकॉज ये जो पार्ट है ना वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के थोड़ा पास है, ये वाला पार्ट, उसका इमेज छोटा बनेगा। ये वाला जो पार्ट है वो थोड़ा सा फोकस की तरफ जा रहा है, तो उसका इमेज और बड़ा बनेगा। तो जो आपका सर्कल है ना वो सर्कल भी थोड़ा सा खुल जाएगा, एंड इट विल बिकम लाइक एलिप्स। ये तो क्या दिख रहा है, नहीं मजा आया ना। सर्कल है बनना या बराबर, यहां पे ऐसा रहेगा, बस ऐसा कुछ बन जाएगा ये, तो पूरा इमेज ऐसा डिस्टॉर्ट हो जाएगा। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू गेट द इमेज। तो फोन का इमेज ऐसा बनेगा। आई बात समझ में। चलो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आने नहीं है, तो अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ध्यान रखना सर्कल का इमेज कैसा हो जाएगा, ओवल हो जाएगा। इन्होंने मस्त बनाया, देखो ओवल, मैंने क्या बनाया, कहा गया, मैं कुछ और ही सेव है देता हूँ। ओह नहीं नहीं है ये रहा, ओवल बना दो। मॉडल नाइस। नेक्स्ट चलो, अब एक्चुअल में कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन आ रहा है। हाँ, तो इसको हम स्क्रीन पे लेके जा रहे हैं, कट करके क्वेश्चन को, एंड देन वी विल सॉल्व। चलो अब तुम्हारा 10th का क्वेश्चन आया बेटा, ये तो 10th में तो तुम पढ़े ही नहीं हो, कुछ पढ़े हो, कुछ नहीं पढ़े हो ना, कोई नहीं। चलो, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड दैट 10 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 15। कौन सा मिरर है मुन्ना, कॉनकेव, कॉनकेव क्या, मिरर। चलो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, 15 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, r/2,
15/2 कितना होता है 7.5 सेंटीमीटर, प्लस के माइनस, कॉनकेव, प्लस के माइनस माइनस। हमेशा जब भी केव होता है ना, केव मिरर हो के लेंस हो, केव मतलब खाई, खाई मतलब नेगेटिव, वो मिरर हो के लेंस हो, क्योंकि आप मिरर ऐसा रखोगे ना फोकस इस तरफ पड़ेगा, इस तरफ मतलब नेगेटिव। ठीक है, चलो ओके। पहली बार ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है आपको है 10 सेंटीमीटर, तो यू कहाँ पर है 10 सेंटीमीटर। यू कैसा होता है पॉजिटिव के नेगेटिव, नेगेटिव, बिकॉज यू हम इस तरफ मेजर करते हैं। ओके चलो, मिरर फॉर्मूला क्या है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू, इसको प्यार से सिंप्लीफाई करो, 1/v इक्वल टू 1/f माइनस 1/u, u माइनस एफ डिवाइड बाई यू एफ, उल्टा कर दो इसको, v इक्वल टू यू एफ डिवाइड बाई यू माइनस एफ। चलो वैल्यू डालते हैं, ठीक है। u का वैल्यू कितना है -10, f कितना है -7.5 डिवाइड बाई u प्लस, ऊपर सब्ट्रैक्शन है, अब ये सही तो था। चलो नीचे u माइनस एफ है, ये u माइनस एफ। ओके चलो, ऊपर कितना हो जाएगा 75, ऊपर कितना हो जाएगा 75, नीचे कितना बचेगा -10 माइनस माइनस प्लस 7.5 माइनस 2.5, कितना आ जाएगा ये -30 सेंटीमीटर। तो इमेज कहाँ बना -30, मतलब ऑन दी सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, जिस तरफ ऑब्जेक्ट है इमेज भी उसी तरफ बना है, राइट। ओके, व्हाट इज द मैग्निफिकेशन ऑफ द केस ऑफ मिरर -v/u। चलो v कितना है -30 और u कितना है, u का वैल्यू है -10, क्या आया मैग्निफिकेशन प्लस के माइनस -3। चलो माइनस क्या दिखाता है, इमेज कैसा बना होगा इन्वर्टेड। 3 क्या दिखाता है, इमेज का साइज क्या होगा 3 गुना होगा। तो मुझे पूरा इमेज का नेचर यहां पे मिल चुका है, क्या मिला है बेटा, इमेज ऑफ नेचर, नेचर ऑफ इमेज। इमेज कैसा होगा रियल, इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, मैग्निफाइड, कितना मैग्निफाइड 3 गुना इंटू 3 मैग्निफाइड, 3 गुना मैग्निफाइड इमेज बना है, राइट। कहां बना है इमेज एट 30 सेंटीमीटर फ्रॉम पोल ऑन, और यू कैन राइट इन फ्रंट ऑफ मिरर, इन फ्रंट ऑफ मिरर। चलो अब यही आपको सॉल्व करना है फॉर 5 सेंटीमीटर। अब u कितना लेना है आपको 5 सेंटीमीटर लेना है, यह आंसर किसके लिए था फॉर u इक्वल टू -10। अब यही सेम आपको सॉल्व करना है फॉर u इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। चलो सेकंड सॉल्व करते हैं, u इक्वल टू 5, माइनस में ही आएगा हमेशा। v का फॉर्मूला क्या बनाया आपने, uf अपन u माइनस एफ, u कितना लेना है -5, f कितना था -7.5, नीचे आ जाएगा आपका u माइनस -7.5, ऊपर हो जाएगा आपका कीप इट एज इट इज, प्लस में रखो 5 इंटू 7.5, नीचे हो जाएगा आपका 7.5 -5 प्लस में आ जाएगा 2.5, ये 3 से कटूंगा, आंसर इज 15 सेंटीमीटर प्लस आया बेटा। प्लस का मतलब बिहाइंड द मिरर, प्लस का मतलब क्या हो जाएगा बिहाइंड द मिरर। चलो लेट्स फाइंड द मैग्निफिकेशन, -v/u, माइनस v कितना है 15, u कितना था -5, माइनस माइनस कैंसल, आंसर इज +3। प्लस मतलब ऑब्जेक्ट इमेज कैसा होगा इरेक्ट, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आया, इसका मतलब इमेज कैसा होगा इरेक्ट होगा, सीधा इमेज होगा, राइट। और इमेज का साइज बड़ा होगा क्योंकि मैग्निफिकेशन का वैल्यू 3 है। तो यहाँ पे भी अगर आप नेचर लिखना चाहते हो इमेज का, चलो नेचर कैसा होगा इमेज का वर्चुअल। क्यों वर्चुअल, क्योंकि इमेज कहाँ बना है बिहाइंड द मिरर बना है, तो इमेज कैसा होगा वर्चुअल। वर्चुअल इमेज हमेशा कैसा होता है इरेक्ट, 3 टाइम्स मैग्निफाइड, 3 टाइम्स मैग्निफाइड। और कहां बना है ये इमेज 15 सेंटीमीटर फ्रॉम पोल बिहाइंड द मिरर, 15 सेंटीमीटर फ्रॉम पोल बिहाइंड द मिरर। इसका रे डायग्राम कुछ ऐसा बनता है, तो बनाना नहीं है आपको, बस ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है। एक रे लेंगे जो पोल में से जाएगा, एक रे जो कहाँ से जाएगा पैरेलल, जो कहाँ से निकल जाएगा फोकस में से। दोनों रे आगे जाके तो मिलने नहीं है, अगर इन दोनों का पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हो, इट अपीयर्स लाइक कि दोनों यहाँ से आ रहे हैं, दैट इज योर इमेज बिहाइंड द मिरर। अंडरस्टूड, 10th में था ये केस, है ना। क्लियर क्वेश्चन।
सिंपल था वैसे भी ये। चलो अब कुछ 11th-12th वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 11 नहीं 12th वाला, ये 3rd नंबर था। चलो 4th क्वेश्चन, कौन सा पेज पे जरा बताना मुझे। उसी पेज पे था, क्या बात करते हो। इधर इधर चलना हो, छोटा करते हैं इसको थोड़ा सा, हाँ बस, ये बहुत छोटा हो गया। अब बराबर है, अब बराबर है। चलो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्रॉप करके ले जाएंगे। ओके चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे, मिरर का ही क्वेश्चन है। मिरर कौन सा है वो चेक करो। वी हैव दी, सपोज while sitting in a parked car you notice a jogger approaching towards you in a side view mirror of a radius r equal to 2 मीटर। भाई साइड व्यू मिरर कॉन्वेक्स होता है कि कॉनकेव होता है? कॉन्वेक्स होता है। साइड व्यू मिरर कौन सा होता है? कॉन्वेक्स मिरर होता है, राइट। तो वी हैव अ साइड व्यू मिरर, वी हैव अ साइड व्यू मिरर, और ये साइड व्यू मिरर कैसा होता है? कॉन्वेक्स होता है, राइट। चलो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है 2 मीटर। बेटा फोकल लेंथ कितना रहा होगा? r/2 1 मीटर। कॉन्वेक्स है, वैक्स मतलब पॉजिटिव, केव होता तो नेगेटिव आता, वैक्स है तो पॉजिटिव, लेंस होके मिरर, ठीक है। चलिए फोकल लेंथ दिया 1 मीटर। अब क्या हो रहा है, पीछे से एक जॉगर रनिंग करते करते आ रहा है और जॉगर का स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड। जॉगर का स्पीड कितना है? 5 मीटर पर सेकंड। आपको ये बताना है कि मिरर में जो आपको जॉगर दिख रहा है उसका स्पीड आपको कितना दिखेगा, दैट इज व्हाट यू नीड टू फाइंड। जॉगर का स्पीड आपको कितना दिखेगा ये आपको बताना है। व्हेन जॉगर इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 39, 29 एंड 19 एंड 9 मीटर। बहुत सारे केसेस सॉल्व करने, मैं आपको 2 केसेस सॉल्व करके दिखा दूंगा, राइट। चलो क्वेश्चन कौन सा है? मिरर का है। सो वी राइट हियर फर्स्ट केस फॉर जॉगर एट व्हाट डिस्टेंस? 39 मीटर। तो आप पहले u ले लो बेटा -39। चलो v का फॉर्मूला क्या है? uf अपन u माइनस एफ फॉर मिरर, uf अपन u माइनस एफ। u कितना है? -39। f कितना है? 1 डिवाइड बाई u माइनस एफ। कितना आ जाएगा ये v का वैल्यू बताओ चलो फटाफट। 39 डिवाइड बाई 38 है, माइनस थोड़ी हो जाएगा ये, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। -39 + 1 -38 -39 39 में है कौन? ये प्लस है ऐसा कह रहे हो, ओके। सो दिस 39/40 v इक्वल टू 39/40 मीटर। मतलब जॉगर जब 39 पे होगा तो उसका इमेज कहाँ दिखेगा आपको? मिरर में 39/40 पे दिखेगा, प्लस में आंसर। देखिए कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा इमेज कैसे बनते हैं? रियल वर्चुअली बनते हैं। कॉन्वेक्स मिरर है और कॉन्वेक्स मिरर के सारे इमेज हमेशा कैसे बनते हैं? वर्चुअल। और वर्चुअल इमेज कहाँ होते हैं? ऑलवेज बिहाइंड द मिरर। तो इसलिए आपका आंसर पॉजिटिव है। अब आप ये बताओ कि 1 सेकंड के बाद जॉगर कहाँ पे होगा? जॉगर का स्पीड 5 मीटर पर सेकंड है और वो मिरर की तरफ आ रहा है, तो 1 सेकंड में वो कितना आगे आ जाएगा? 5 मीटर। पहले कहा था 39 पे था, 5 मीटर आगे आ गया, कितना हो गया? 34 हो गया। तो अब जॉगर 1 सेकंड के बाद कहां पर है? 34 के ऊपर है। तो ये फाइंड करो कि जब जॉगर 34 पे आया तब इमेज कहां बना है? ओके आई कॉल इट v1। बहुत सारे v निकालना है यहाँ पे, कॉल इट v1। ओके नाउ आई राइट हियर आफ्टर 1 सेकंड, आफ्टर 1 सेकंड जॉगर अप्रोच 5 मीटर, जॉगर अप्रोच 5 मीटर टुवर्ड द मिरर, जॉगर अप्रोच 5 मीटर टुवर्ड द मिरर। तो जॉगर का डिस्टेंस अब कितना हो जाएगा? पहले 39 था, 5 और आगे आ गया, कितना हो गया? 34 प्लस के माइनस इज ऑलवेज माइनस। अब इसके लिए आप v निकालो, कट मी कॉल इट v2, दैट इज uf डिवाइड बाई u माइनस एफ। चलो u f u माइनस एफ। तो अब ये कितना हो गया आपका? 34/35, सही है। तो अब इमेज कहां पे बना? 34/35। तो इमेज कितना मूव हुआ वो चेक करते हैं। तो इमेज मूव्ड in 1 second by
तो कितना मूव हुआ इमेज आपका, लेट्स चेक इट आउट, दैट इज इक्वल टू v1 माइनस v2। v1 कितना है 39 बाई 40, v2 कितना है 34 बाई 35। इन दोनों का एलसीएम क्या होगा? 40 और 35, व्हाट इज एलसीएम? क्रॉस मल्टीप्लाई करो ना तो भी आंसर आ जाएगा। 39 इंटू 35, 39 इंटू 35 व्हाट इज इट? हाँ 1400। 34 इंटू 40 13। नीचे दोनों का मल्टीप्लाई करो, 35 इंटू 40। भाई इनका करना 35 इंटू 39 कितना आएगा? है 13 और नीचे कितना था? देखो बेटा अभी स्पीड कितना है, जस्ट टेक इट v2 माइनस v1, क्योंकि v1 माइनस v2 में आपका आंसर नेगेटिव आ रहा है। v1 माइनस v2 में आपका आंसर कैसा हो रहा है? नेगेटिव हो रहा है। कौन सा? ये 60 है क्या? 0 बोला था। चलो तो यहां पे आपका आंसर बन रहा है 5 डिवाइड बाई 1400, दैट वुड बी 1/280 मीटर पर सेकंड। मतलब इमेज का स्पीड खाली कितना होगा? 1/280 मीटर पर सेकंड होगा। कर दो फ्रैक्शन पॉइंट में कितना आ रहा है? 1/280 0.0035 और बहुत ज्यादा ये तो। ओके सो we'll write here that during 39 meter to 34 meter speed of image is कितना आया था? 1/280, दैट इज 0.00357 मीटर पर सेकंड। इतना ही इमेज का स्पीड होगा। अब आपको यही सेम केस सॉल्व करना है। सेकंड केस, जब ऑब्जेक्ट कहां पे आ गया? 29 पे आ गया। अब पहले -29 ले लेना, राइट? यहां पे आप v का वैल्यू फाइंड कर लेना, कॉल इट v3 जो आया वो, राइट? एक सेकंड के बाद ऑब्जेक्ट कहां पे आ गया होगा? 29 से 5 और आगे ले लो, कहां आ गया होगा? 24 पे आ गया होगा। तो अब यहां पे आप रखोगे u इक्वल टू 29 में से 5 निकाल दो, कितना हो जाएगा? -24। यहां पे आप v4 का वैल्यू फाइंड करो, और इस इंटरवल में स्पीड कितना हो जाएगा? v3 माइनस v4। इस इंटरवल में आपका स्पीड कितना हो जाएगा? v3 माइनस v4, स्पीड ऑफ इमेज। डू द सेम थिंग फॉर 19 मीटर के लिए v फाइंड करो, 19 के लिए v फाइंड करो, राइट? एंड देन फाइंड इट फॉर 5 आगे ले लो, 19 में से 5 आगे आ गया, कितना हो जाएगा? 14। ओके यहां पे भी आप v निकालो, चेक करो यहां पे इमेज का स्पीड कितना हो रहा है। एंड सेम व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट 9 मीटर, राइट? इमेज निकालो कहां पे आएगा, एंड 5 और आगे ले लो उसको, कितना हो गया अब? -4। तो यहां पे इमेज निकालो कितना आ रहा है, एंड यहां पे भी चेक करो कि स्पीड कितना बन रहा है। ओके चलो अगर आप यहाँ पे रिलेट करो ना, आगे वाला तो फटाफट स्पीड निकाल सकते हो सारी। यहाँ पे आप रिलेट करोगे, जब आपका u का वैल्यू 39 था तो आंसर कितना आया? 39/40। जब 34 हुआ तब आंसर कितना आया? 34/35। तो इसी लॉजिक को आगे रिलेट करें। हाँ यहाँ पे जब 29 है तो ये कितना आएगा? 29/30। ये कितना आएगा? 24/25, क्योंकि f का वैल्यू 1 है इसलिए हो रहा है। हाँ ये चलो यहाँ पे कितना आएगा? 19/20। यहाँ पे कितना आएगा? 14/15। यहाँ पे कितना आएगा? 9/10। और यहाँ पे कितना आएगा? 4/10। चलो 4/5। चलो इधर सब्ट्रैक्ट करो, कितना आंसर बनेगा? 29/30 माइनस 24/25 कितना बनेगा? बता बता फटाफट। 25/30 वुड बी 750, ये हो जाएगा 720। और इज द वैल्यू ऑफ 25 इंटू 29? 725। तो देखो यहाँ पे आंसर हो गया आपका 5 डिवाइड बाई
750 दैट इज इक्वल टू 1/150। कितना आ रहा है पॉइंट में? 0.0066 मीटर पर सेकंड, है ना? ओके, यहाँ पे आंसर कितना बनेगा, यहाँ पे चेक करते हैं। चलो 19/20 माइनस 14/15, व्हाट इज 15 इंटू 19? 280, दिस विल बी 280, नीचे आ जाएगा आपका 300। तो यहाँ पे आपका आंसर बन गया 5/300, 1/60, कितना आएगा? पॉइंट 0.016। लास्ट वाला केस देख लो, चलो पूरा कर लिया। तो 9/10 माइनस 4/5, टेक एलसीएम, 45 माइनस 40/5/50, 1/10। तो बेटा देखने की बात यह है कि जैसे जैसे वो जॉगर पास में आ रहा है ना, वैसे वैसे इमेज का स्पीड बढ़ता जा रहा है। तो जब जॉगर दूर था तो स्पीड बहुत कम था, जॉगर थोड़ा पास में आया स्पीड बढ़ा, और पास में आया जॉगर और स्पीड बढ़ा, और पास में आया और स्पीड बढ़ा। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट अप्रोच करेगा, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आता जाएगा कॉन्वेक्स मिरर के, इमेज का स्पीड भी बढ़ता जाएगा। ओके, इमेज किस डायरेक्शन में मूव होगा, एनी आइडिया? इमेज किस डायरेक्शन में मूव होगा, एनी आइडिया? सो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, इमेज कहां बनेगा? एट फोकस। ऑब्जेक्ट जब पास में आएगा तो इमेज विल मूव टुवर्ड्स द मिरर, इमेज विल मूव टुवर्ड्स द मिरर। और जब ऑब्जेक्ट आपका मिरर के ऊपर आ जाएगा तो उसका इमेज भी कहां आ जाएगा? मिरर के ऊपर आ जाएगा। An object is at infinity, image is object is at infinity, image is at focus. कॉन्वेक्स मिरर में आपका इमेज कभी फोकस के बाहर नहीं जाता है। कॉन्वेक्स मिरर की खासियत यह है कि इमेज कभी भी फोकस के बाहर जाता नहीं है, इमेज फोकस के अंदर ही रहेगा। राइट, ऑब्जेक्ट कहीं भी रखो, इमेज इज ऑलवेज इन बिटवीन दी पोल एंड फोकस। तो ऑब्जेक्ट जब इंफिनिटी पे है तो इमेज कहां पे होगा? फोकस के ऊपर। ऑब्जेक्ट जैसा जैसे पास आएगा, इमेज धीरे धीरे मिरर की तरफ आएगा। राइट, तो हम यहाँ पे ये स्टेटमेंट भी स्पेसिफाई कर लेंगे दैट, okay, we write here speed of image will increases, speed of image increases as the object approaches towards the mirror, right? And the image will move from focus to pole, right? आपका ऐसा इमेज बनता है, कॉन्वेक्स मिरर ले लो आप। अब ऑब्जेक्ट कहीं भी रखो, ये सपोज फोकस है, ऑब्जेक्ट आप कहीं पे भी रखो, डजेंट मैटर। एक रे यहां से आया, ये रे क्या हो जाएगा? डाइवर्ज हो जाएगा, पीछे खींचोगे तो कहां से पास होगा? फोकस से। दूसरा रे आप यहाँ पे इंसिडेंट कराओगे, उतने ही एंगल पे रिफ्लेक्ट होगा। ये दोनों रे आगे जाके तो मिलने नहीं है। अगर इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करें देन इट फील्स लाइक कि दोनों रेज यहां से आ रहे हैं, मींस द इमेज इज एट दिस पॉइंट। तो ऑब्जेक्ट आप कहीं पे भी रख दो, इमेज खाली इतने ही रीजन में रहता है। कॉन्वेक्स मिरर में इमेज कभी भी फोकस के बाहर जाता नहीं है। अंडरस्टूड? जब ऑब्जेक्ट बहुत दूर होगा तब इमेज धीरे 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 पहले आगे आएगा, फिर ऑब्जेक्ट जब पास आता जाएगा तो इमेज का स्पीड बढ़ेगा और फाइनली दोनों साथ में होंगे। दिस इज द लॉजिक बिहाइंड दिस क्वेश्चन। अंडरस्टूड? ओके, चलिए तो अगला सवाल सॉल्व करते हैं। प्रभु का नाम लेके कौन से पेज पे है? ओ ये रहा, ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसमें तो। चलो, बिरयानी में जब इलायची आती है ना, वैसा क्वेश्चन है ये, इलायची है। ऑड क्वेश्चन यू कैन से। अर्थ टेक्स 24 hours to rotate once about its axis, you know that? How much time does the sun take to shift by 1 degree when viewed from the earth? अर्थ पर से देख रहे हो तो सन को 1 डिग्री हटने में कितना टाइम लगेगा? एक्चुअली में सन हटता नहीं, हटते कौन है? हम। क्योंकि अर्थ घूमेगा इसीलिए आपको ऐसा लगेगा कि सन पीछे की तरफ जा रहा है। एक्चुअली आप आगे जा रहे हो तो आपको ऐसा लगेगा सन कहां जा रहा है? पीछे जा रहा है। राइट, तो जब आप पूरा 24 घंटा वेट करोगे तो पूरा कितना सन घूम जाएगा? सन तो नहीं घूमेगा, अर्थ कितना घूम जाएगा? 360 डिग्री। तो वी राइट हियर 24 घंटे में कितना डिग्री घूम जाएगा? 360 डिग्री।
आपको क्या पूछा है, 1 डिग्री घूमने में कितना टाइम लगेगा। तो अगर ये 1 डिग्री है तो आंसर कितना आएगा, 24/360 आवर आएगा कि नहीं। इसको मिनट में कन्वर्ट कर लो, इंटू कर दो 60, ये हो गया 6 से कट 4 मिनट। 4 मिनट में अर्थ 1 डिग्री जितना शिफ्ट हो जाएगा। तो आपको ऐसा लगेगा कि सन शिफ्ट हो गया है, एक्चुअली में सन कहीं शिफ्ट होता नहीं है। देखो सॉल्यूशन भी, टाइम टेकन फॉर 360 डिग्री शिफ्ट इज 24 आवर्स, so 1 डिग्री फॉर 24/360। अंडरस्टूड। तो ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था। चलो एक और क्वेश्चन, आ जाओ बेटा। क्या दिया है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के पीछे बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है एक्सरसाइज में, यहां इतना कुछ खास क्वेश्चन नहीं है। चलना है ना, कौन सा पेज है, इसके बाद इस पे है, इस पे, इस पे ये रहा। चलो अब आया बेटा रिफ्रैक्शन का क्वेश्चन है। अब ध्यान देना, आप थोड़े क्वेश्चन 12th में आएंगे, अभी तक तो 10th के क्वेश्चन चल रहे थे। चलो अब 12th का पहला क्वेश्चन आया, और ये 12th का पहला क्वेश्चन ऐसा कहता है कि लाइट फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स इन एयर फॉल्स ऑन अ स्फेरिकल ग्लास सरफेस। तो वी हैव अ स्फेरिकल ग्लास सरफेस, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5 एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर है 20। The distance of the light source from the glass is 100 centimeter. At what position the image is formed? So we have a spherical glass surface. So ये पूरा ग्लास है, ये क्या है, पूरा ग्लास है, ये उसका प्रिंसिपल एक्सिस, और यहां पर एक लाइट का सोर्स है ऑब्जेक्ट। यू वांट टू फाइंड इमेज कहां पे बनेगा। सो ऑब्जेक्ट कहां पर है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है u इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, जो प्लस करेंगे कि माइनस माइनस, यार u इक्वल टू माइनस 100 सेंटीमीटर। चलो रेडियस कहां बनेगा, इस तरफ के इस तरफ, सरफेस ऐसे है तो रेडियस विल फॉल ऑन राइट साइड और लेफ्ट साइड, ऑब्वियसली ऑन राइट साइड। सरफेस ऐसे है ना, तो रेडियस आपका इस तरफ बनेगा। कितना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है आपको 20, सो यू हैव द रेडियस ऑफ कर्वेचर r इक्वल टू प्लस 20 सेंटीमीटर। ओके, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, कॉल इट n2, और यहाँ पे एयर है, कॉल इट n1। सो n1 इक्वल टू 1, n2 इक्वल टू 1.5। चलो यहां से रे निकलेगा, ये रे रिफ्रैक्ट हो गए, बेंट होगा, एंड यू विल गेट द इमेज हियर। राइट, वी हैव सिंपली यूज्ड द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। लाइट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल एंड यू विल गेट द इमेज हियर। आपको बताना है इमेज कहां पे बना होगा। सो हमने इसका फॉर्मूला डिराइव किया था, फॉर रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल सरफेस, फॉर रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल सरफेस। क्या फॉर्मूला याद है, हम ऐसे लिखते हैं 1/v माइनस 1/u 1/r। रे कहां से कहां जा रहा है, रे जा रहा है n1 से n2 में, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे n2 माइनस n1, n2 माइनस n1, क्योंकि आपका रे कहां जा रहा है, n1 से n2 जा रहा है। ओके, तो पहले क्या लिख देना है, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/r। रे कहां से कहां जा रहा है, n1 से n2, तो क्या लिखेंगे, n2 माइनस n1, n2 माइनस n1, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। गॉट इट एवरीवन। अब वैल्यू डालते चलो, n2 कितना है 1.5, v फाइंड करना है, n1 कितना है 1, u का वैल्यू ये कहां से आ गया, u का वैल्यू कितना है, u इक्वल टू माइनस 100, n2 माइनस n1। ओके, व्हाट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर 20, प्लस के माइनस प्लस। चलो तो 1.5/v इक्वल टू ये हो जाएगा प्लस 1/100, सामने जाएगा तो वापस माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0.5/20। ओके, ये सब माइनस 1/100। चलो ऐसे हम ले लो, 100 इंटू 0.5 50 माइनस 20 डिवाइड बाई 20 इंटू 100, दैट्स द वैल्यू ऑफ 1.5/v है। आपको v निकालना है, ये कितना हो जाएगा आपका 30 डिवाइड बाई 2000, दैट इज 1.5/v। अभी क्यों सॉल्व कर रहे हो, v निकालना है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, v वुड बी इक्वल टू 2000 इंटू 1.5/30। सो व्हाट वी विल राइट हियर,
विल राइट हियर V इक्वल टू 2000 इंटू 1.5 डिवाइड बाई 30, ये कट हो गया 20 से, एंड योर आंसर इज 100 सेंटीमीटर। लो इमेज भी वही बन रहा है 100 सेंटीमीटर। ओके, इमेज इज ऑल्सो फॉर्म एट 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर कहाँ पे, प्लस में आंसर आया, प्लस मतलब 100 सेंटीमीटर इस तरफ। सो 100 सेंटीमीटर फ्रॉम ग्लास और फ्रॉम द स्फेरिकल सरफेस, 100 सेंटीमीटर फ्रॉम स्फेरिकल सरफेस इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, ऐसा लिखना पड़ेगा क्लियरली आपको। सो इमेज इज एट 100 सेंटीमीटर। फाइनल स्टेटमेंट यहां पे लिख देते हैं, इमेज एट 100 सेंटीमीटर फ्रॉम सरफेस in the direction of incident light और रे। समझ आया ये क्वेश्चन कैसे लगाना है आपको, क्लियर एकदम। अगर ऑब्जेक्ट यहां पे रखा होता, इमेज इस तरफ होता, तो इक्वेशन में क्या आता है यहाँ पे, अगर रे n2 से n1 जाता तो यहाँ पे क्या आता, n1 माइनस n2, n1 माइनस n2। अकॉर्डिंगली यू विल सॉल्व। गॉट इट। चल बेटा अगला सवाल, किस पेज पे, इधर है, इसके बाद कहाँ है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा 4 मार्क का, ये रहा, ये तो फालतू क्वेश्चन है। चलो क्या लिखा है देखो, अ मैजिशियन ड्यूरिंग अ शो makes a glass lens with n equal to 1.47 disappear through a liquid। तो एक ग्लास का स्लैब है और उस स्लैब को लिक्विड में डाला तो ग्लास स्लैब डिसअपियर हो गया। तो आपको ये बताना है व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड। तो ग्लास स्लैब आपको दिखेगा कब, जब ग्लास स्लैब का और लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होगा। जब ग्लास स्लैब और लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होगा, तब लाइट जब ग्लास स्लैब में से रिफ्रैक्ट लिक्विड में जाएगी या लिक्विड में से ग्लास में जाएगी तो बैंड होगी, और जब लाइट बैंड होगी तो आपको दोनों मीडियम अलग अलग दिखेंगे। यहां पे आपको ग्लास स्लैब दिखना ही बंद हो गया। इसका मतलब क्या है कि ग्लास स्लैब का और वो लिक्विड का दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा है, सेम है। इसीलिए जब लिक्विड में से ग्लास में लाइट जा रही है, ग्लास में से लिक्विड में आ रही है, तो बिल्कुल भी लाइट अपना रास्ता चेंज नहीं कर रही है, एंड दैट इज व्हाई वो स्लैब आपको दिख ही नहीं रहा है। यू अंडरस्टैंड दिस, राइट। तो यहां पे आपका जो ग्लास स्लैब है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर 1.47 है, तो जो लिक्विड है उसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, 1.47 होगा। इसीलिए जब लाइट का ट्रांसफर हो रहा है एक मीडियम में से दूसरे मीडियम में, तो बिल्कुल भी रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है, दैट्स व्हाई वो आपको दिख रहा नहीं है। कौन सा होगा वो मीडियम, पानी नहीं हो सकता, क्योंकि पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.3 होता है, ये 1.47 है, मतलब ये मीडियम टर्पेंटाइन है। कौन सा मीडियम है ये, टर्पेंटाइन है, राइट। तो मैं एज इट इज इसको सॉल्यूशन के साथ ही स्लाइड पर रख दूंगा, so that you will write in homework as it is, okay। The refractive index of the liquid must be equal to 1.47 in order to make the lens disappear। lens will disappear, this means n1 become equal to n2। अगर n1 n2 आप सेम कर दो, आगे जो आपने इक्वेशन लिखा उस इक्वेशन में अगर आप n1 n2 सेम कर दो, ये आपका जो इक्वेशन आता है ना फोकल लेंथ का, लेंस मेकर्स फॉर्मूला 1/f इक्वल टू n2 माइनस n1 बाई n1, 1/r1 माइनस 1/r2। कौन सा फॉर्मूला है ये, लेंस मेकर्स। अगर इसमें आप n1 n2 सेम रख दो, इफ यू पुट n1 इक्वल टू n2, ये क्या हो गया 0। सो 1/f क्या हो गया 0, f क्या हो गया इंफिनिटी, मतलब लाइट बैंड ही नहीं हो रहा है। फोकल लेंथ इंफिनिटी है, मतलब लाइट तो इंफिनिटी पे जाके बैंड हो रहा है। प्रैक्टिकली यू कैन से नो बेंडिंग ऑफ लाइट, लाइट बैंड नहीं हो रहा है, इसका मतलब इट इज बिहेविंग लाइक ए ग्लास स्लैब, द एंटायर बिहेविंग लाइक ए ग्लास स्लैब, एंटायर सिस्टम बिहेविंग लाइक ए ग्लास स्लैब, ओके। So the lens in the liquid will act like a plain sheet of the glass। No, the liquid is not the water, the liquid is can be glycerine, क्योंकि पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 होता है, हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.47 है, तो पानी से थोड़ा डेंसर मीडिया होगा, दैट मीडिया इज ग्लिसरीन। देखो अगर आप ग्लिसरीन का डेंसिटी देखोगे ना, डेंसिटी, तो ग्लिसरीन ऐसे पानी से हल्का होता है। ग्लिसरीन को जब पानी पे रखोगे ना, ग्लिसरीन तैरता है,
तो ऐसे ग्लिसरीन हल्का होता है। बट अगर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखोगे तो ग्लिसरीन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है। तो ऑप्टिकली ग्लिसरीन डेंस मीडिया है। ऑप्टिकली ग्लिसरीन कैसा मीडिया है? डेंस, क्योंकि वो लाइट को ज्यादा बेंड करता है। बट अगर आप नॉर्मल डेंसिटी देखोगे तो ग्लिसरीन कैसा मीडिया? लाइट मीडिया, क्योंकि ग्लिसरीन हल्का होता है पर लाइट को वो ज्यादा बैंड करता है। ओके, क्लियर यहां तक सबको? ओके, चलिए अब जो क्वेश्चन आ रहा है ना, ये क्वेश्चन 4 मार्क में 50 साल से एग्जाम में पूछा जा रहा है। पिछले 50 साल से ये क्वेश्चन एग्जाम में होता है। 50 साल से, हाँ, समझ लो कितना इंपॉर्टेंट होगा, है ना। इस साल भी आएगा, ये 51वां साल है, इस साल भी ये क्वेश्चन पेपर में आएगा 4 मार्क में। जब 4 मार्क में थियरी नहीं आती है ना, तो इस चैप्टर में से 3-4 ऐसे क्वेश्चन है जो 4 मार्क में पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें से पहला क्वेश्चन ये है। चलो ये क्वेश्चन क्या है देखो तो, ऐसे कुछ है नहीं 4 मार्क जैसा। चलो पहला आपको ये पूछा है, फोकल लेंथ दिया है 0.5, व्हाट इज अ पावर? मजाक है, पावर क्या होता है? 1/f। पावर क्या होता है? 1/f, 1/0.5 कितना हो जाएगा? 2, प्लस के माइनस प्लस, डायोप्टर। पावर का यूनिट क्या होता है? डायोप्टर। मैं आपको कहूं कौन सा लेंस ज्यादा पावरफुल है? एक ये लेंस है और एक ये लेंस है। विच लेंस इज मोर पावरफुल, फर्स्ट और सेकंड? विच लेंस इज मोर पावरफुल, फर्स्ट और सेकंड? सेकंड, क्योंकि वो सेकंड क्या कर रहा है? लाइट को ज्यादा बेंड कर रहा है। अगर वो ज्यादा बेंड कर रहा है मतलब उसका फोकल लेंथ कम हो गया, इसका फोकल लेंथ ज्यादा है। तो जिसका पावर ज्यादा होगा उसका फोकल लेंथ क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। दैट इज बाई P प्रोपोर्शनल टू 1/f, और इसका फॉर्मूला ही डायरेक्ट है 1/f। तो पहला पार्ट हो गया सॉल्व। और इसका यूनिट क्या है? डायोप्टर। क्या यूनिट है इसका? डायोप्टर। आपको चश्मे के जो नंबर होते हैं ना, वो एक्चुअली में पावर लिखा होता है। चश्मे के जो नंबर होते हैं वो क्या होता है? पावर लिखा होता है, राइट। चलो पहला पार्ट सॉल्व। दूसरा पार्ट क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द फेसेस ऑफ द डबल कॉन्वेक्स लेंस। भाई क्या है अपने पास? डबल कॉन्वेक्स लेंस है, मतलब दोनों सरफेस उसके कॉन्वेक्स है। चलो भी अब डबल कॉन्वेक्स लेंस, और एक तरफ का रेडियस है 10 सेंटीमीटर, दूसरे तरफ का है 15 सेंटीमीटर। ध्यान से देखना, तो ये आपका डबल कॉन्वेक्स लेंस हो गया, लाइक दिस। इसका जो रेडियस है वो 10 सेंटीमीटर है, R1 कह लो। इसका जो रेडियस है वो 15 सेंटीमीटर है, R2 कह लो। अब आप ध्यान से देखो, ये सरफेस ऐसे है, इसका रेडियस इस तरफ बनेगा पॉजिटिव। ये सरफेस ऐसे है, उसका रेडियस इस तरफ बनेगा तो नेगेटिव। आई कुछ बात समझ में? एक सरफेस ऐसे है, रेडियस पॉजिटिव, एक सरफेस ऐसे है, रेडियस नेगेटिव। व्हाट डू यू वांट टू फाइंड? इट्स फोकल लेंथ इज आल्सो गिवन। चलो इसका डबल कॉन्वेक्स लेंस है, R1 दिया है आपको +10, R2 दिया है आपको -15, फोकल लेंथ दे दिया है आपको। कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ कैसा होता है? हमेशा पॉजिटिव। केव का नेगेटिव, वैक्स का पॉजिटिव। व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास? N2 फाइंड करना है। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? लेंस मेकर्स। फोकल लेंथ को रेडियस ऑफ कर्वेचर से रिलेट करता हुआ फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? लेंस मेकर्स फॉर्मूला। चलो यूज करते हैं लेंस मेकर्स फॉर्मूला। चलो क्या है लेंस मेकर्स फॉर्मूला? 1/f इक्वल टू N2 माइनस N1/N1, 1/R1 माइनस 1/R2। कितना था फोकल लेंथ? 12 सेंटीमीटर। N2 आपको फाइंड करना है। N1 एयर है, मीडियम कौन सा है? एयर है, और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 है जो हमें फाइंड करना है। ओके चलो R1 कितना था? R1 was 10 एंड R2 कितना था? -15। एम आई राइट? पहले डाल दिए R1 R2 के। अब इसको सॉल्व करने में भी बहुत गलतियां होती है। 1/12 इक्वल टू N2 माइनस 1। चलो यहाँ पे 1/15 हो जाएगा। टेक एलसीएम, 15 और 10 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 30। 10 3 जा 30, 15 2 जा 30। समझे ना? नहीं समझे तो कोई बात नहीं। चलो ये कितना हो जाएगा आपका? 5/30 दैट इज 1/6। 6 यहाँ कट करो 2 से, 1/2 मतलब 0.5 इक्वल टू N2 माइनस 1। तो योर N2 इज इक्वल टू 1.5। कितना आ गया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 आ गया आपका 1.5। अंडरस्टूड? दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ
लेंस। अब क्या करना है तुमको, अब बेटा तुम्हें इसी लेंस को, अब कॉन्वेक्स लेंस है 20 सेंटीमीटर में, इसको अलग पेज पे ले जाता हूँ, इतने पार्ट को क्रॉप करके। सी ध्यान यहाँ पे, इसका एक और पार्ट है। अबे चलना बे, चलो थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन मैंने रख दिया ऊपर, बहुत लंबा क्वेश्चन है ये तो। आप दिखा, नहीं दिखा तो कोई बात नहीं, चलो थर्ड पार्ट चेक करो। थर्ड पार्ट में क्या कहा है, एक कॉन्वेक्स लेंस है, उसका फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है एयर में, सो फोकल लेंथ इन एयर इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। व्हाट इज द फोकल लेंथ इन वाटर, अगर उसको पानी में डाल दिया तो उस लेंस का फोकल लेंथ क्या हो जाएगा? बोलो फोकल लेंथ बढ़ेगा कि घटेगा? मतलब जो रेज आएंगे वो पानी में पास मिल जाएंगे कि दूर जाके मिलेंगे? दूर जाके मिलेंगे, क्योंकि ग्लास का और पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में ज्यादा फर्क नहीं है। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में ज्यादा फर्क नहीं है तो लाइट ज्यादा बेंड होती नहीं है, तो यहाँ पे रेज जो आएंगे वो थोड़ा दूर जाके मिलेंगे। अगर आप ग्लास और एयर की बात करोगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में ज्यादा डिफरेंस है, ज्यादा डिफरेंस है मतलब रे पहले बेंड हो जाएंगे। तो वही फाइंड करना है आपको कि फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी। तो हम क्या यूज करेंगे, वापस लेंस मेकअप फॉर्मूला यूज करेंगे। चलो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर कितना लेना है आपको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर ले लेना है 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर वाटर, दैट इज वाटर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.33 और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेना है आपको 1.5। बेटा ध्यान से देखना कैसे सॉल्व करना है इसको, आपको वही बताना है व्हाट इज द रिफ्रैक्ट फोकल लेंथ इन दी वाटर। मैं लेंस मेकअप फॉर्मूला यूज करूंगा वापस, क्योंकि फोकल लेंथ एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिलेट करना है। व्हाट विल नॉट चेंज, रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर तो आपने जो कट किए हैं वो तो एयर में भी उतने ही रहेंगे, पानी में डालने के बाद भी कर्वेचर तो उतना ही रहना है ना। क्या पानी में डालने से ग्लास का कर्वेचर बदलेगा? नहीं बदलेगा ना, तो कर्वेचर तो चेंज होने वाला नहीं है। यू गेट दिस? ओके, सो आई विल यूज अ लेंस मेकअप फॉर्मूला। आई विल राइट हियर फॉर लेंस इन एयर, लेंस मेकअप फॉर्मूला यूज करो 1/f, मैं यहाँ पे एयर लिख दूंगा। N2, 2 मतलब मीडियम ऑफ ग्लास, अभी N1 कौन है, एयर है, 1/R1 माइनस 1/R2। चलो फॉर लेंस इन वाटर, फॉर लेंस इन वाटर 1/f इन वाटर, ग्लास तो एज इट इज रहेगा। अब मीडियम कौन सा हो चुका है, वाटर हो चुका है, तो एयर की जगह यहां पर क्या आएगा, वाटर आ जाएगा। कौन आ जाएगा यहाँ पे, वाटर। यहाँ पे आपका लेंस कहां पर है, एयर में है, तो N1 क्या आएगा, एयर। यहाँ पे लेंस किधर है, वाटर में है, तो यहाँ पे N1 क्या आएगा, वाटर। कुछ आ रहा है आइडिया? ओके चलो यहाँ पे एज इट इज 1/R1 माइनस 1/R2, टेक द रेशियो ऑफ बोथ ऑफ देम, टेक द रेशियो। सो रेशियो करते हैं 1/2, सो रेशियो करेंगे 1/2, सो यहाँ हो जाएगा आपका 1/FA 1/FW इक्वल टू, ये तो कटे हो जाएगा ब्रैकेट, इधर बचेगा आपका NG माइनस NA/NA, यहाँ बचेगा आपका NG माइनस NW/NW। एग्री? ठीक है ना, चलो वैल्यू डाल दो खाली। FW ऊपर आ जाएगा, FA नीचे आ जाएगा, और FA का वैल्यू कितना है 20, शुड बी इक्वल टू, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया है आपको 1.5, एयर का दिया है 1 डिवाइड बाई 1 इंटू यहाँ पे NG, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, एयर का है 1.33, एयर का नहीं वाटर का, और ये NW कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, कितना वैल्यू है उसका 1.33। ओके विजिबल, विजिबल तो है। चलो थोड़ा हिस्सा ले लेते हैं इसको। ओके फाइन, चलो अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, आपका FW वैल्यू कितना आ जाएगा, और FW वैल्यू वुड बी इक्वल टू
ये हो गया आपका 0.5, ये 1.33, ये हो जाएगा आपका 0.17 और 20 ऊपर आ गया। आंसर बताओ चलो। 13.3 बाई 0.17, ये 13.3 बाई 0.17, 78.2 ओमा। कितना हो गया भाई ये? 78.2। कहाँ लिखो? तू हटना इधर से, हट 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 हट। चलो, योर आंसर इज, देखो भाई, अब रेस कहाँ जाके मिल रहे हैं? 78.2 सेंटीमीटर पे जाके मिल रहे हैं। जब ये लेंस एयर में था तो रेस कहाँ पे जाके मिल गए थे? 20 सेंटीमीटर पे ही। जैसे ही तुमने इसको पानी में डाला, अब ये रेस कहाँ जाके मिल रहे हैं? 78.2 सेंटीमीटर पे जाके मिल रहे हैं। अंडरस्टूड? क्लियर पूरा क्वेश्चन? 50 साल से एग्जाम में आ रहा है, ये 51वां साल है, इस साल भी एग्जाम में आने वाला है। हम एग्जाम में इसको छोड़ देंगे, ठीक है? कोई ना लिखे इसको एग्जाम में। चलिए, ओके, तो यहाँ पे हमने कितने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए? दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 9.8। चलिए आगे बढ़ेंगे तो द क्वेश्चन नंबर 9.9। चलिए एग्जाम्पल नंबर 9.9 देखते हैं। 9.9 में आपको 3 लेंसेज दिख रहे हैं, 2 कॉन्वेक्स और एक प्लेनो कॉनकेव। ये सरफेस प्लेन है, ये सरफेस कॉनकेव है। दिस इज कॉल्ड प्लेनो कॉनकेव लेंस। ये डबल कॉन्वेक्स है, ये भी डबल कॉन्वेक्स है। क्या फाइंड करना है हमें? फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म बाय द लेंस कॉम्बिनेशन गिवन इन दिस फिगर। तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहां बनेगा बताना है आपको। लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि सबसे पहले ये एक इमेज बनाएगा जो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, राइट? फिर ये इमेज बनाएगा जो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, एंड देन यू विल गेट द फाइनल इमेज। तो बारी बारी से आपको इमेज बनाते जाना है, चेक करना है कि वो इमेज दूसरे लेंस से कितने डिस्टेंस पे है। सो मैं क्या करूंगा? सबसे पहले आई विल फाइंड आउट, फर्स्ट फाइंड आउट distance of image. First find out distance of image formed by lens 1. I'll call it lens 1, lens 2 and lens 3. Okay, so lens 1 का आप सारी वैल्यू चेक कर लो। u का वैल्यू कितना होगा उसके लिए? u इक्वल टू -30। उसका फोकल लेंथ कितना दिया है? +10। उसका v फाइंड करना है। चलिए थिन लेंस फॉर्मूला यूज कर लेंगे। थिन लेंस फॉर्मूला क्या है भाई? थिन लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला इज 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। तो यू विल राइट हियर 1/v इक्वल टू 1/f प्लस 1/u। टेक एलसीएम हियर, व्हाट यू विल गेट? 1/v इक्वल टू u प्लस f डिवाइड बाई u इंटू f। इनवर्स कर लो इसको, v इक्वल टू uf डिवाइड बाई u प्लस f। लेंस में नीचे प्लस आता है, मिरर में फॉर्मूला में नीचे माइनस आया, और कोई फर्क नहीं, ठीक है? चलो देखते हैं इमेज कहां बनेगा। तो v इक्वल टू u कितना है? -30, f कितना है? +10 डिवाइड बाई u प्लस f। कितना आंसर आएगा आपका? सो v वुड बी इक्वल टू -300 डिवाइड बाई -20, 15 सेंटीमीटर। अब ये जो इमेज बना है बेटा सुनो, प्लस में आया है, मतलब ये लेंस इस तरफ 15 सेंटीमीटर पे इमेज बनाएगा। आगे ना, आगे ना, ओके। चलिए यहां से अगर 15 सेंटीमीटर पे इमेज बनेगा तो वो इमेज इस लेंस से कितने डिस्टेंस पे हो जाएगा? इन दोनों लेंस के बीच में कितना डिस्टेंस है? 5 सेंटीमीटर है। इसने इमेज कहां बनाया? 15 सेंटीमीटर पे, तो यहां से वो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर। इसका फोकल लेंथ कितना है? 10 है, मतलब 10 सेंटीमीटर पे तो क्या होगा? इसका फोकस होगा। 10 सेंटीमीटर पे क्या होगा? इसका फोकस होगा। तो अगर ऑब्जेक्ट इसके लिए और इसके लिए ऑब्जेक्ट कहां पे हो गया? फोकस पे हो गया। तो ये वाला इमेज कहां बनाएगा? इंफिनिटी के ऊपर।
इसने जो इमेज बनाया वो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो इसका ऑब्जेक्ट कहां गया? इंफिनिटी के ऊपर। इसका इमेज कहां गया? इंफिनिटी के ऊपर। जो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, तो ऑब्जेक्ट कहां गया? इंफिनिटी के ऊपर। तो ये फाइनल इमेज कहां बनाएगा? फोकस के ऊपर। कितना है इसका फोकल लेंथ? 30। तो ये फाइनल इमेज कहां बनाएगा? यहां से 30 सेंटीमीटर के ऊपर। So we'll write further here. Okay. This image is at a distance of 15 minus 5, that is equal to 10 centimeter from lens 2, which is its focus. राइट, सो लेंस 2 क्या करेगा? हेंस लेंस 2, हेंस लेंस, ठीक है लिखा मैंने, हेंस लेंस 2 फॉर्म्स इमेज एट इंफिनिटी। चलो मैं आपको थोड़ा सिचुएशन समझाता हूं, ये एग्जैक्टली हो क्या रहा है। मैं फिगर ड्रॉ करके आपको बताता हूं ये क्या हो रहा है एग्जैक्टली, आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट यहां पर है। क्या था ऑब्जेक्ट? कैसा रखा था? पॉइंट ऑब्जेक्ट था। ओके, चलो ध्यान देना। यहां से आपका रे आया, जस्ट है, यहां से आपका रे आया। ये लेंस क्या करेगा? उसको बेंड कर रहा है। सुनो, इसने उसको बेंड किया। अगर ये नहीं होता ना तो ये रे कहां पे जाके मिलता? कितना डिस्टेंस आया था? यहां से 15 सेंटीमीटर है ना, 15 सेंटीमीटर आया था यहां से। इधर से लेट्स टेक इट इज x इक्वल टू 0, इट इज x इक्वल टू 15। ये कहां पर है? x इक्वल टू 5 पे है। इसका फोकल लेंथ कितना है? -10 है। तो यहां से ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। मतलब ये तो और कुछ नहीं है, क्या? ये तो फोकस है सेकंड लेंस का। तो इसका ऑब्जेक्ट कहां पर है? फोकस में। तो इमेज कहां बनेगा? इंफिनिटी के ऊपर। इसका मतलब ये जो लेंस है ना, ये क्या करेगा? रे को पैरेलल कर देगा। ये डाइवर्जिंग लेंस है। डाइवर्जिंग लेंस क्या करता है? रे को दूर ले जाता है, राइट। तो ये क्या करेगा? रे को दूर ले जाके पैरेलल कर देगा वापस, क्योंकि इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट कहां पर है? उसके फोकस के ऊपर। तो ये लेंस इमेज कहां बनाएगा? इंफिनिटी के ऊपर। इंफिनिटी के ऊपर मतलब रे कैसा हो गया? पैरेलल हो गया वापस। अब ये पैरेलल रे जाके कहां टकरा रहा है? कहां टकरा रहा है? जाके एक तीसरा लेंस के ऊपर, यहां पे कहीं पे, राइट। अब ये लेंस क्या करेगा? इस रे को कहां क्या कर देगा? अपने फोकस में से पास करेगा। तो दिस इज द रे डायग्राम। यहां से रे आया, इसने उसको कॉन्वर्ज किया, दूसरे लेंस ने उसको डाइवर्ज करके कैसा कर दिया? पैरेलल, और इसने वापस उसको कॉन्वर्ज किया। सो विल राइट हियर, हेंस लेंस 2 फॉर्म्स इमेज एट इंफिनिटी व्हिच behave as an object for lens 3, which behaves as an object। लेंस 2 ने जो इमेज बनाया, इसने इमेज कहां बनाया? इंफिनिटी के ऊपर। तो लेंस 2 ने जो इमेज बनाया, दिस बिहेव एज एन ऑब्जेक्ट फॉर लेंस 3। तो बेटा लेंस 3 के लिए ऑब्जेक्ट कहां पर आ गया? इंफिनिटी पे। ऑब्जेक्ट कहां पर आ गया इसके लिए? एट इंफिनिटी। देयरफॉर ये इमेज कहां बनाएगा? उसके फोकस के ऊपर। चलो कहां पर है उसका फोकस? उसका फोकल लेंथ कितना है? तीसरे लेंस का फोकस है 30 सेंटीमीटर। तो ये इमेज कहां बना देगा? एट 30 सेंटीमीटर टू द राइट ऑफ लेंस 3। दिस इज योर फाइनल आंसर। ये जो आपका इमेज बना है ना, कहां बना है? ये 30 सेंटीमीटर बना है फ्रॉम दिस लेंस। आई कुछ बात समझ में? पहला लेंस कॉन्वर्जिंग लेंस है, रेस को कॉन्वर्ज किया। डाइवर्जिंग लेंस है, अगर ये लेंस नहीं होता तो ये रे कहां जाके मिलता? इधर आके मिलता। बट क्योंकि ये लेंस है, और ये लेंस का तो ये क्या है? फोकस है, राइट। इसका मतलब ये लेंस के लिए ऑब्जेक्ट कहां पे आ गया? फोकस पे आ गया। तो ये लेंस क्या करेगा? इमेज कहां बनाएगा? इंफिनिटी के ऊपर। कहां बनाएगा इमेज को? इंफिनिटी के ऊपर, राइट। इंफिनिटी पे इमेज बनाएगा। इसका मतलब क्या? ये रे डाइवर्ज होके कैसा हो जाएगा? पैरेलल।
अब ये पैरेलल रे जैसे इस लेंस में से पास होगा, ये कहां से पास हो जाएगा, उसके फोकस में से। तो फाइनल इमेज तीसरे लेंस से कहां बनेगा, 30 सेंटीमीटर के ऊपर। यू अंडरस्टैंड दिस? ओके, तो इसने जो इमेज बनाया, जरूरी नहीं है कि हर बार इस फोकस के ऊपर ही बने। मान लो कि इसने इमेज बनाया होता 30 सेंटीमीटर के ऊपर, कहां बनाया होता है इसने, सपोज इमेज बनाया होता है एट दी 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस, राइट। तो हम क्या करते हैं उस केस में, यहां से डिस्टेंस कितना हो जाता, 30 में से कितना माइनस करते, 5, तो यहां से डिस्टेंस कितना हो जाता, 25। बट वो 25 कैसा रहता, प्लस रहता, क्योंकि इमेज कहां बन रहा है आपका, इस तरफ बन रहा है। मैं आपको केस समझाता हूँ जस्ट फॉर द एग्जांपल। ऐसे एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन वहां कर लेंगे, छोड़ो। क्योंकि यहाँ पे देखो, इसके लिए अगर आप देखोगे ना, तो इसका ऑब्जेक्ट कहां पर है, ये ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट एक्चुअली में है ही नहीं, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। क्योंकि नॉर्मली जब ऑब्जेक्ट में से रेज आते हैं ना, तो रेज ऐसे आते हैं, डाइवर्ज होके आते हैं। यहाँ पे देखो रेज कैसे आ रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं, कॉन्वर्ज होके। मतलब एक्चुअली में इसका जो ऑब्जेक्ट है वो रियल नहीं है। कैसा ऑब्जेक्ट है, वर्चुअल है। तो ये रहा। तो यहां पे आपको बहुत ध्यान से देखना होता है कि पहले लेंस ने इमेज कहां बनाया, वो इमेज दूसरे लेंस से कितने डिस्टेंस के ऊपर है, वो डिस्टेंस इस तरफ है कि इस तरफ है। अगर इस तरफ है तो नेगेटिव लेके वापस आके काम करो, इस तरफ है तो यू पॉजिटिव लेके काम करो। ये फाइंड करो दूसरा लेंस कहां इमेज बना रहा है, वो इमेज तीसरे लेंस से कितने डिस्टेंस के ऊपर है वो चेक करो। क्योंकि वो जो इमेज बना है, सेकंड लेंस जो इमेज बना रहा है, वो तीसरे लेंस के लिए किसका काम करेगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा। और फिर वापस उसके लिए 3 लेंस फॉर्मूला अप्लाई करो। तो इस तरह से आप ऐसे कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ओके, यहां पे अगर हम लिख दें कि क्या कहां पे हो रहा है, तो इसके लिए ऑब्जेक्ट कहां पर था आपका, u इक्वल टू एट माइनस कहां दिया 30। ऑब्जेक्ट कहां रखा था, पहले लेंस का, -30 बोलो ना ऐसे। इसका इमेज कहां बना, +15 के ऊपर। इसके लिए, इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट कहां गया, ऑब्जेक्ट कहां गया, +10, इस तरफ गया ना, इस तरफ +10। और +10 क्या है, उसका फोकस है। तो इसने इमेज कहां बना दिया, इंफिनिटी के ऊपर। अब ये लेंस के लिए ऑब्जेक्ट कहां चला गया, इंफिनिटी के ऊपर। तो ये लेंस इमेज कहां बना देगा, फोकस के ऊपर है 30 सेंटीमीटर। आई बात समझ में? तो बारी बारी से आपको सॉल्व करते जाना है। कितने भी लेंसेज यहां पे हो सकते हैं, लॉजिकली आपको आगे बढ़ते जाना है। चलो अगला क्वेश्चन, लेट्स सी द नेक्स्ट वन। चलो कहां पर है अगला क्वेश्चन, प्रिज्म का तो कोई क्वेश्चन है ही नहीं, एग्जाम्पल खत्म हो गया। चलो बहुत बढ़िया। सो दैट्स द एंड ऑफ द एनसीईआरटी एग्जाम्पल ऑफ दिस चैप्टर रे ऑप्टिक्स। ओके, कितने एग्जाम्पल थे टोटल, देयर वर 9 क्वेश्चंस। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं थे, 2-3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको करने हैं, 4 मार्क में या 3 मार्क में पूछे जा सकते हैं। अब जब एक्सरसाइज क्वेश्चन आप करोगे तो एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत वैरायटी के क्वेश्चंस आपको एक्सरसाइज में मिलेंगे। और इसमें शायद एडिशनल एक्सरसाइज दिया ही नहीं है, तो इसमें सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज के ही है। ओके, तो वो शुरू करेंगे बट इन द नेक्स्ट पार्ट।